बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद। बड़े प्रेम से श्रवण कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी लीलाएं। बांसुरी ने बहुत कुछ सहन किया, तभी प्रभु के सम्मुख हो पाई है। जो सोच विचार कर दुख सह लेता है, उसके पाप जल जाते हैं। मधुर बोलने वाले का निश्चय करो, मधुर बोलने का निश्चय करो। किसी के दिल को चोट लगे ऐसा कभी ना बोलो। लकड़ी की मार तो भुलाई जा सकती है, किंतु शब्दों की मार हमेशा याद रह जाती है। कुछ कठोर भी बोलना पड़े तो प्रेम से बोलो। कितने सुंदर वचन आ रहे हैं कि जब भी बोलो तो मधुर बोलो। सामने वाला भले कुछ भी बोल रहा है, लेकिन हमें उसका रिप्लाई जो है मीठे शब्दों में ही देना चाहिए, ताकि सामने वाले को आहत ना हो। सामने वाला अगर ऊंची वाणी में बात करता है तो वो उसका कर्म है। क्या है कि उसको देखकर हम और भी ज्यादा ऊंची वाणी जब कर लेते हैं तो हमारे कर्म और भारी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें मीठे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, यानी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। बांसुरी का एक गुण और भी है कि जब वह अकेली होती है तब मौन ही रहती है। तुम भी ईश्वर के ध्यान के समय मौन पालन करो। कई लोग शरीर से तो सावधान रहते हैं, मुंह बंद रखते हैं, किंतु मन से चलते फिरते और बोलते रहते हैं। मौन का अर्थ है मन से भी कुछ ना बोला जाए। मन का मौन ही सर्वोत्तम मौन है। महारानी बांसुरी बोल देने के बाद अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। अरे सखी, देख तो सही, बांसुरी के स्वर को सुनकर ये वृक्ष भी मद की धारा बहा रहे हैं। कन्हैया के बांसुरी वादन से वृक्षों को आनंद होता है। उनकी बेटी परमात्मा से विवाहित हुई है। एक महात्मा कहते हैं कि ये तो तरुओं के हर्षाश्रु हैं, और उनकी कन्या भी कृष्ण की, श्री कृष्ण की पटरानी जो है। अब एक संत कहते हैं कि ये वृक्ष दुख से रो रहे हैं। वे सोचते हैं कि बांस का मुख्य काम घरों का जो है खपरेल बनकर परोपकार करने का है, जबकि यह तो बांसुरी बनकर घरों को उजाड़ रही है। लाला की वंशी की धुन जो भी सुनता है उसका घर में रहने का मन ही नहीं लगता है। वह राधे श्याम रटता हुआ कृष्ण मिलन की धुन में घर से बाहर निकल पड़ता है। हमारी इस कन्या ने घरों की रक्षा करने के बदले उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस विचार से भी वृक्ष शोकातुर होकर आंसू बहाने लगते हैं। एक और संत कहते हैं कि ये वृक्ष ऐसा सोच रहे हैं कि पानी में डूबते हुए लोगों का अपना जातिगत काम छोड़कर यह बांसुरी सभी को डुबोने में लगी हुई है। अरे सखी, देख तो सही, कन्हैया का बांसुरी वादन सुनकर हिरनियां पागल होकर दौड़ी आई हैं और अपलक दृष्टि से कन्हैया को निहार रही हैं। गोपियों की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि अपने घर में से ही हिरनियों की स्थिर पलकें देख सकती हैं। हिरनी अपने पति को भी प्रभु के समक्ष ले जाती है। उसका पति उसको सहकार देता है। इनके पति अनुकूल हैं, जबकि मेरे पति देव सेवा में प्रतिकूल हैं। और तो मैं क्या कहूँ, मेरी अपेक्षा ये हिरनियाँ धन्य हैं, भाग्यशाली भी हैं
कि कृष्ण की पूजा नयन कमल चढ़ाकर करती हैं और कुछ तो उनके पास है नहीं। यदि पति पत्नी एक होकर पूजा करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। पति को सत्संग में परमात्मा के निकट ले जाने वाली हिरनी पत्नी सही अर्थ में ही पत्नी है। पति को परमात्मा के सानिध्य में ले जाने वाली, पति से सत्कर्म कराने वाली पत्नी पति की मित्र है। पति को केवल भोग विलास में डुबोए रखने वाली पत्नी पति की शत्रु है। अब कृष्ण सेवा में हिरनियों को उनके पति सहयोग देते हैं और इधर हमारे पति सहयोग तो देते ही नहीं है किंतु बाधा भी डालते हैं। सो ये हिरनियाँ बड़ी भाग्यवान हैं। हमसे तो वृंदावन की हिरनियाँ भी श्रेष्ठ हैं कि कृष्ण सेवा में अपने पति का सहयोग पा सकती हैं। सखी, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। वंशी नाद सुनते ही गौ माताएं घास खाना छोड़कर अपने कान रूपी दोनों के द्वारा वंशी के नाद अमृत का बड़े ध्यान से पान करने लग जाती हैं। भगवान की प्रेम रस वंशी की धुन सुनकर गायें घास चबाना भूलकर आनंद के अश्रु बहाने लग जाती हैं। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते हैं। कन्हैया का बांसुरी वादन मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष सभी शांति से सुनते हैं। वृंदावन की वन्य सृष्टि दिव्य है। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगता है तो पंछी भी शांत हो जाते हैं। कई ऋषि भी पंछी का रूप लेकर वृंदावन की लीला निकुंज में राधे श्याम करते करते इधर उधर उड़ते फिरते हैं। ये पक्षी प्यास लगने पर भी राधे श्याम का जप करते करते पानी पी जाते हैं। उनको गंगा के किनारे मौन रखने की आदत है तो यहाँ भी मौन रहकर लाला की बांसुरी सुनते हैं। कुछ पंछी ऐसे भी हैं जो जमुना जी का जल पान करने के लिए भी वृक्ष से नीचे नहीं उतरते। जलपान करने जाने से कृष्ण से विरह हो जाएगा। और वृंदावन के पंछी सामान्य पंछी नहीं है, पूरब के मुनि हैं। अतः वे वृक्षों पर मौन रहकर भगवान की वंशी सुनकर आत्मा को आनंद देते हैं। धन्य है इन पंछियों को। कि यशोदा आकर कहने लगी, रोज रोज कहती हूँ फिर भी कन्हैया जूता पहनता ही नहीं है। सखी ने कहा, चिंता ना करो, उसका एक मित्र उसके सिर पर छाता रखकर चलता है। तो माता ने कहा, वह कौन है? गोपियां ने कहा, वह मेघराज कन्हैया का मित्र है। अतः जहाँ जहाँ कन्हैया जाता है वह छाया करता है। कन्हैया की लीला ही अनोखी है। ताप लगते ही झरझर वर्षा पहुंचती है। धरती पर नंगे पांव चलने में उसको कष्ट होता होगा। नहीं, गिरिराज कन्हैया के लिए माखन से कोमल हुए हैं। कन्हैया के चरण स्पर्श से गिरिराज की कठोरता चली जाती है। और गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास है, गायों को घास देता है। गिरिराज कन्हैया के साथ उसकी प्रिय गायों की भी सेवा करता है। अतः वह कन्हैया को ही प्रिय है। ठाकुर जी की सेवा करने वाला वैष्णव है किंतु गायों की गरीबों की सेवा करने वाला तो महावैष्णव है। परमात्मा के चरण स्पर्श से गिरिराज को रोमांच हो आता है। सो कहीं कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं किंतु उन्हें पाट देने का उपाय कन्हैया के पास है। यह बांसुरी बजाने लगता है तो गिरिराज आनंद से फूलने लगता है और गड्ढे पड़ जाते हैं। हरी सखी, कन्हैया तो कदम के वृक्ष पर चढ़कर वहां से गायों को पुकार रहा है। वंशी में से गायों को नाम लेकर पुकार रहा है। गंगा, गोदावरी, यमुना, गायें आनंद से दौड़ने लगती हैं। देख तो, गायें उस वृक्ष को घेर कर आनंद ध्वनि कर रही हैं, मेरे लाला को निहार रही हैं। कैसा मनोहर दृश्य है ये। एक अपनी बात भी मैं बता दूं,
यहाँ से लाला को निहार रही हूँ, तब मुझे लगता है कि मानो मैं भी पागल होकर लाला से मिलने के लिए दौड़ रही हूँ। जब लोक लज्जा का ख्याल आता है, तब रास्ते में रुककर सोचती हूँ, हाय, मैं कहाँ से कहाँ दौड़ आई। ये गोपियाँ स्त्री और पुरुष का भेद भूल जाएंगी, तब उन्हें रासलीला में प्रवेश मिलेगा। अभी लोक लज्जा का, देहाध्यास का क्षीण भान है। देहाध्यास मिट जाने पर रासलीला में प्रविष्ट हो जाऊंगी और देहाध्यास के नष्ट होने पर गोपी भाव प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं, उस समय नदियों को भ्रांति हो रही है कि उन्हीं को बुलाया जा रहा है। वे बेचारी स्वयं तो जा नहीं सकती हैं, सो तरंग रूपी हाथों में कमल पुष्प लेकर वेणुनाद की दिशा में फेंककर भगवान का अभिवादन करती हैं। जड़ चेतन सभी वंशीनाद से मोहित हैं। अब मुरली की मधुर ध्वनि से आज समस्त सृष्टि आनंद मगन हो गई है। श्याम की उस मधुर वंशी के सितम की बात कहें तो क्या कहें, ब्रह्मनाद से ही सुनिए। है श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, तन का रहा ना होश मेरे, मन को हर लिया। है श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, बंसरी की मधुर टेर सुनी प्रेम रसे भरी, वन नारी लोक लाज काम काज तज दिया। ऐ श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, नभ में चढ़े विमाने खड़े देव गण सुने, मुनियों का छोटा ध्यान प्रेम भक्ति रसे पिया। ऐ श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, पशुओं ने तजी घास पक्षी मौन हो रहे, यमुना का रुका नीर पवन धीर हो गया। ऐ श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, ऐसी बजाई बंसरी सब लोक वशे किया, ब्रह्मानंद दर्श दीजिए अभी देर क्यों किया। ऐ श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। नारद और नाम ब्रह्मा का ऐक्य होने पर रासलीला होती है। वेणुगीत नाद ब्रह्मा की उपासना है। नाम में नाम का लय हुए बिना नाद ब्रह्मा नहीं हो पाता। गोपियाँ कितनी तन्मय हो गई थी। वन में हो रहा है वेणुनाद, वे घर में रहते हुए भी सुन सकती हैं। जब दृश्य दर्शन और दृष्टा एक हो जाते हैं, तब दर्शन में एकाग्रता तन्मयता हो पाती है। ईश्वर तो रोज रोज बंशी बजाकर जीव को अपनी ओर बुलाते रहते हैं, किंतु यह भगीर जीव सुनता ही नहीं है। वृंदावन की बातें और कृष्ण की कथा करते करते गोपियां अनायास समाधि स्थित हो गई। कृष्ण क्रीड़ाओं के वर्णन करती हुई गोपियां कृष्णमय हो गई। अब उनके हृदय में लीलाओं की
जो सफूर्ना होती रहती है। उन्हें ध्यान धारणा आदि की जरूरत ही नहीं थी। योगी जन नाक पकड़कर प्राणायाम करके ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे सफल नहीं हो पाते, किंतु वही ब्रह्म दर्शन गोपियों को अनायास हो जाता है। गोपियां योगियों से भी श्रेष्ठ हैं। प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से जो आनंद योगी को मिलता है, वही आनंद गोपियों को अनायास वो पाती हैं। योगियों सा कष्ट भी उन्हें सहना नहीं पड़ता। सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान करती हुई गोपियां श्री कृष्ण में तन्मय हो गई। इस लीला में अनायास ही उनका निरोध हो जाता है, हो पाता है। अब योगियों के द्वारा कष्ट साध्य ब्रह्मानंद गोपियों को अनायास ही मिल जाता है। गोपियों की समाधि दिव्य है। वह तो प्रेम सन्यासिनी है। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए संसारिक सुखों का त्याग किया है। सुखदेव जी जैसे योगी भी इसकी कथा करते हैं। सुखदेव जी जैसे योगी भी इन्हीं की कथा करते हैं। उन्हें लगता है कि वे संसार और वस्त्रों का त्याग करके सन्यासी बने हैं, जबकि वे तो संसार में रहकर और साड़ियां पहनकर भी सन्यासिनी बनी हैं। अब सुखदेव इनकी लीला का वर्णन करते हुए पागल हो गए हैं। वह गोपियों की नहीं, ज्ञानी की, योगी की कथा है। ज्ञान और भक्ति बढ़ाओगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। ज्ञान और भक्ति बढ़ाने से क्या? ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे। तुम भी वर्ष में एक आध महीने की छुट्टी लेकर पवित्र तीर्थ में वास करो। पवित्र को क्या है, प्रवृत्ति को कम करके निर्वृत्ति लो। और 11 महीने नौकरी धंधा किया, अब 1 मास तपती नर्मदा जैसी एक किसी भी पवित्र नदी के किनारे बसकर जब ध्यान कीर्तन करो, और बरस में 1 महीना ठाकुर जी के लिए निर्वित होकर तीर्थवास करो। सारा वर्ष घर में ही रहना अच्छा नहीं। गृहस्थ का हर भोग भूमि है, वहाँ छोटे बड़े पाप हो जाते हैं। ममता विषमता लाती है और विषमता पाप। 1500 विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से एक विष्णु याग का फल मिलता है। पवित्र तीर्थ में बस कर वहीं पाठ करो। संसारिक प्रवृत्तियों में लगे रहने पर ठीक तरह से भक्ति कर पाना आसान नहीं है। घर में तो भगवान के साथ साथ स्त्री संतान धन संपत्ति की भी पूजा होती रहती है, सो भक्ति पूर्वक सफल नहीं हो पाती है। यहीं पर हम दशम स्कंद को विश्राम देते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब अपने दादा गुरुदेव के चरणों में अर्पण करते हैं। कृष्ण कन्हैया राधे रानी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जुगल